प्यारे भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड देन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 50 मोस्ट जीएस क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड देन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? किस सभ्यता में प्रकट हुए? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। इसका राइट आंसर होगा वज्जी। अगला क्वेश्चन है, एलोरो में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरो में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसकी राइट आंसर होगा कृषि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा हरिसेड। राजस्व अधिकारी टोडर मल ने किसके अधीन सेवा की थी? सिरसाई के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली का स्थानांतरित किया? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? इसका राइट आंसर होगा शिलालेख 8। गंगाधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर के शासनकाल में। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां के। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? पास बैठना। जिस मनीषी मतलब पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? अगस्त ने। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद में से। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तक्षशिला। हर्षचरित का लेख कौन थे? भरभट्ट। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? नारायण की दूसरी लड़ाई के लिए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे रथों का प्रयोग किया। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगिरी, बिहार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। क्रिप्सन मिशन भारत में कब आया था? 1942 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध अवनींद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक ने। कवन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950 को। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। कथकली नृत्य किस राज्य में संबंध है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? केरल से। कौन से गोलमाल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमाल सम्मेलन 1931 में। इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 में विभाजित किया, 4 आश्रम में। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था?
गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। सिंधु घाट सभ्यता के लिए लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। जेन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का। गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थीं उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशा है? सूफियों की अस्थियों के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर किस राज्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।